नमस्कार, आप देख रहे हैं व्हाइट पेपर। मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। चलिए शुरुआत करते हैं बड़ी खबर के साथ ही बताते चले जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म को लेकर लगातार काम करने की कोशिश की जा रही है। आर्टिफिशियल झील जो है वो बनकर पूरी तरह तैयार हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में टूरिज्म को लेकर काम हो रहा है। जम्मू में आर्टिफिशियल लेक बनकर अब तैयार हो गई है और जम्मू में व्यापारियों का काफी आप देखिए किस तरह से इस वक्त फायदा हो सकता है, क्योंकि इससे पहले व्यापारी काफी परेशान है और जम्मू कश्मीर में आने वाले टूरिस्ट को भी खास तोहफा मिलेगा। तवी नदी पर बनकर कृत्रिम झील बनकर यहां पूरी तरह से तैयार हो चुकी है। तो जम्मू के तवी रिवर फ्रंट प्रोजेक्ट में कृत्रिम झील जो है वो बनने वाली है, तो पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र ये रहेगी। और फिलहाल बताते चलें कि कृत्रिम झील बनकर तैयार हो चुकी है। माता वैष्णो देवी के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं के साथ ही यहां पर कश्मीर घूमने जाने वाले सैलानियों को भी जम्मू में रोका जा सकेगा। शॉपिंग मॉल, रेस्टोरेंट, सिनेप्लेक्स समेत आकर्षक व्यवसायिक इमारतें यहां पर बनेगी। 370 हटने के बाद कश्मीर में बदलाव हुआ। हर साल करोड़ों की संख्या में पर्यटक यहां पर घूमने आ रहे हैं और जम्मू कश्मीर में लगातार पर्यटकों की संख्या बढ़ती चली जा रही है। तो बताते चले कि जम्मू कश्मीर में अब आप देखिए किस तरह से टूरिज्म की तरफ से एक बड़ा तोहफा दिया गया है। लेकिन फिलहाल बताते चले कि कश्मीर की जो जीडीपी है 8% हिस्सा उसका टूरिज्म से आता है और लगातार जिसमें आपने देखा कि जहां पर 2019 के बाद किस तरह से पर्यटक जो हैं वो जम्मू कश्मीर पहुंचे। तो बताना बहुत अहम है कि आखिर किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म विभाग जो है वो काम कर रहा है, क्योंकि 2019 के बाद बार बार ये कहा जा रहा था कि आखिर जीएसडीपी को लेकर कितना काम किया गया। तो बताना बहुत अहम है कि आप देखिए 2012 में 13.08 लाख टूरिस्ट आए थे, लेकिन महज अभी का जो लेटेस्ट डाटा आपके सामने रखा गया था जिसमें 2024 की बात हुई, उसमें एलजी की तरफ से भी ये कहा गया था कि 2 करोड़ का आंकड़ा जो है वो पार हुआ है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जम्मू कश्मीर के अंदर टूरिज्म को मद्देनजर रखते हुए काम किस तरह से किया जा रहा है। लेकिन जम्मू कश्मीर में 14.64% आर्थिक वृद्धि देखी गई थी 2021-22 में, जो कि 1.88 करोड़ पर्यटक यहां पर आए थे। एलजी मनोज सिन्हा की तरफ से ये डिटेल सामने रखी गई। और उसके बाद आपको बताते चलें कि यहां 5 सालों में 12 फरवरी 2024 की डिटेल आपके साझा कर रहे हैं, जहां पर देखिए कि 1.5 गुना जीडीपी जो है वो साल 2024-25 की अंतरिम बजट 228 करोड़ से भी ज्यादा बढ़ गई और जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटने के बाद कई गुना रफ्तार से विकास हुआ। और इसको लेकर उपराज्यपाल की तरफ से भी ये कहा गया था कि जम्मू कश्मीर की जो सकल घरेलू उत्पाद यानी कि जीडीपी है वर्ष 2018-19 में 1.6 लाख करोड़ रुपए थी, लेकिन अब बढ़कर 2.64 लाख करोड़ रुपए यहां पर हो गई है। तो यहीं से आप अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से टूरिज्म को लेकर काम जम्मू कश्मीर के अंदर चल रहा है, क्योंकि महज 1 फरवरी 2025 को जो बजट पेश किया गया जिसमें 41 लाख करोड़ रुपए की मंजूरी जम्मू कश्मीर को दी गई और उम्मीदों का बजट इसे बताया गया। लेकिन उसके साथ साथ अगर हम यहाँ हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर सर्वे की बात करते हैं, 2023 वाली रिपोर्ट को लेते हैं, तो आप देखिए आम कश्मीरी परिवार से ज्यादा खर्च यहां पर किया गया। और इस आंकड़े को अगर देखा जाए तो जम्मू कश्मीर में पर कैपिटा इनकम 4,713 रुपए रही। वहीं राष्ट्रीय स्तर पर यह आंकड़ा 4,534 दर्ज किया गया था। तो पर कैपिटा इनकम के हिसाब से भी देखा जाए, जीएसडीपी के हिसाब से भी देखा जाए, आप देखिए किस तरह से जम्मू कश्मीर के अंदर काम चल रहा है। लेकिन क्या वाकई में इससे जो बिजनेसमैन है वो खुश है, कितना खुश है और किस तरह का बदलाव वो चाहता है, इस पर मंथन करना जरूरी है। तो चलिए पैनल की ओर बढ़ जाएंगे। अब देखिए हमारे साथ मेहमान तमाम जुड़े हुए हैं, जिसमें लगातार आप देखिए किस तरह से तारुफ आपको कराना जरूरी है। बीजेपी पार्टी से हमारे साथ चंद्रमोहन गुप्ता जी हैं, बहुत बहुत स्वागत चंद्रमोहन जी जुड़ने के लिए। नेशनल कॉन्फ्रेंस से हमारे साथ नीलोफर जी जुड़ी हुई हैं, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए। अनिल गुप्ता जी हैं हमारे साथ, वाइस प्रेसिडेंट हैं चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जम्मू से, आपका भी बहुत बहुत स्वागत जुड़ने के लिए अनिल जी। अनिल जी, सबसे पहले मैं आप ही के पास आऊंगी, कितना खुश व्यापारी है कि आर्टिफिशियल लेक बनकर तैयार हो गई है? हेलो जी, आवाज नहीं आ रही है। एक बार चेक कर लीजिए प्लीज कि अनिल जी को आवाज नहीं आ रही है। नीलोफर जी, टूरिज्म को लेकर जम्मू कश्मीर के अंदर काम चल रहा है, ये एक बड़ी बात कही गई है, लेकिन कहीं ना कहीं व्यापारियों का यह भी मानना है आज भी कि भेदभाव हुआ है, व्यापारियों की कमर टूट गई है, उसे पूरी तरह से पटरी पर लाने के लिए सरकार को काम करने की जरूरत है, जिस पर अब नजर तो बजट पर ही है। एक बार अनिल जी की आवाज देखिए को चेक कर लीजिए इसमें प्लीज। हाँ बोलिए नीलोफर जी। हाँ जी।
देखिए, इसमें कोई शक नहीं है कि जो लोगों की नजर है आने वाले बजट पर भी है और जो मौजूदा सरकार है हम्म। इस पर भी है, क्योंकि सारी उन्होंने होप्स पिन की हुई है इस सरकार पर। मैस्यू मैंडेट भी दे दिया है इसको ताकि ये इनकी मुश्किलातों का हल कर सके। उसको मद्देनजर रखते हुए बजट बदकिस्मती से इस बार हमारा 1,000 करोड़ जो है वो कम है। और जहां हम यूनियन बजट की बात अगर करते हैं वहां पर आप देख लीजिए इंफ्रास्ट्रक्चर ऑफ टूरिज्म के लिए कुछ भी नहीं है। तो इस बजट में हर कोई चीज शायद मुनासिब ना हो, कटौती कहीं ना कहीं हो जाएगी, क्योंकि ऑलरेडी हमारा बजट जो है कम है। अमाउंट उसमें एलोकेट जो किया गया है बिल्कुल कम है। और साथ में एक स्पेशल पैकेज की जो मांग रही हुई है मौजूदा हम्म। सरकार की भी, बहुत सी चीजों को मद्देनजर रखते हुए, जिस तरीके से आपने अभी आर्टिफिशियल लेक या किसी और चीज की हम बात करते हैं। जी। अगर हम जम्मू को ही लेते हैं, 2009 में उमर अब्दुल्ला साहब ने, जब वो उस वक्त चीफ मिनिस्टर थे, एक नींव डाली आर्टिफिशियल लेक को लेकर। 2009 से लेकर आज तक लगभग 7-8 जितने भी टाइम लिमिट्स रखे गए वो मुकम्मल हो ही नहीं पाया, और उसका हम्म। नतीजा ये हो गया, कॉस्ट एक्सलेशन जो है इंक्रीज हो गया। नहीं, बिल्कुल सही ऑब्जेक्ट बात है और एम नीलोफर जी। यही था कि 2012 हमारी उसका इकोनॉमी को उसका समय सीमा रखा गया था कि 2012 को हैंडओवर करना है आर्टिफिशियल लेक को, लेकिन नहीं हो पाया। उसके बिल्कुल बाद फिर उसे बढ़ाया गया, नहीं हो पाया। आज 25 में अगर हो गया है तो फिर काबिल तारीफ भी है, क्योंकि जब सरकार काम कर रही है तो गिनाना भी जरूरी है। अनिल जी, कितना खुश है इस वक्त व्यापारी? क्योंकि आप ही लोगों की तरफ से बार बार ये कहा जाता है कि जम्मू के साथ भेदभाव हुआ है, व्यापारियों की कमर टूट गई है। कैसे इस स्टेप को देख रहे हैं आर्टिफिशियल लेक को लेकर अगर बात की जाए तो? जम्मू और कश्मीर में दोनों जगह एटमॉस्फेयर का बड़ा फर्क है। हम्म। कश्मीर को एक कुदरत की मेहरबानी है कि वहाँ पे टूरिस्ट खुद ही वहाँ पे चला जाता है, लेकिन जम्मू में ऐसे स्पॉट डेवलप करने की बड़ी जरूरत है। आप देखें कि हमारे यहाँ पे बिजनेस आगे कम हो रहे हैं। ट्रेन जब वंदे भारत अपना कटरा से श्रीनगर चले जाएगी तो टूरिज्म का और थोड़ा फर्क पड़ेगा। हमारे यहाँ पे अपनी पैदावार तो है नहीं, कश्मीर में तो सेब की पैदावार भी है, इसलिए हमारी जो सारी इनकम जो है, हमारे व्यापारियों की सारी इनकम जो है वो टूरिज्म पे ही मुनसर करती है। हमारी जो इंडस्ट्री है उसके लिए जो हम यहाँ पे माल तैयार करते हैं वो सारी पैदावार बाहर से आती है, रॉ मटेरियल आता है, और वो द्वारा रॉ मटेरियल द्वारा वहाँ हमारी प्रोडक्शन भी यहाँ पे महंगी हो जाती है। जी। उस सारे को हम टूरिज्म के थ्रू कवर कर सकते हैं, लेकिन जम्मू में अभी तक टूरिज्म का ऐसा प्रावधान नहीं बना है। आगे भी हम गए थे जब दिल्ली में, अभी हम विजेंद्र सिंह शेखावत जी जो हमारे टूरिज्म मंत्री हैं उनसे मिले थे जी। हमने उनके आगे जहाँ पे एक डिमांड रखी थी कि जम्मू की जो टूरिज्म है उनको प्रोजेक्ट किया जाए। हमारी अभी चीफ मिनिस्टर साहब के साथ जो अभी मीटिंग हुई है बजट प्री बजट मीटिंग में, उसमें भी हमें जम्मू के टूरिज्म को फुल बढ़ाने की मांग की है। आप देखें यहाँ पे पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी है जी। वो पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी पत्नीटॉप डिफंक्ट अथॉरिटी बन गई है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी डेवलपमेंट नहीं है। चंद्रमोहन जी, मैं आपके पास आऊंगी इसी सवाल को लेकर, रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द वापस लौटे। वो कह रहे हैं कि काम तो हो रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन जम्मू के व्यापारियों को इसका लाभ नहीं हो पा रहा है। ये मेरी नेशनल कॉन्फ्रेंस से मेरी बहन कह रही थी कि 2009 में आर्टिफिशियल लेक का काम शुरू किया गया था, और 9 से लेके 14 तक ये लोग रहे, क्यों नहीं उसको कंप्लीट कर पाए। लेकिन जब देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी ने इस देश की बागडोर संभाली 14 के बाद, और जैसे ही 18 में हमारे चुनाव हुए लोकल बॉडीज के, हमने इसको अब टेकअप किया, तबरी फ्रंट को भी किया और आर्टिफिशियल लेक को भी किया। दोनों प्रोजेक्ट हमारे कंप्लीशन की तरफ जा रहे हैं। इसी तरह आने वाले समय में जम्मू के अंदर, आज भले ही मेरे भाई अनिल जी चैम्बर के सीनियर वाइस प्रेसिडेंट हैं, कह रहे हैं कमी है टूरिज्म की, लेकिन ये 10 साल के अंदर जम्मू और जम्मू कश्मीर कहाँ गया है? आप देखिए, IIT जम्मू में है, IIM जम्मू में है, आज जम्मू में एम्स, और जम्मू में और कितने प्रोजेक्ट्स अलग अलग एजुकेशन हब की बात नहीं हो रही है, टूरिज्म की बात हो रही है। उन्होंने पत्नीटॉप डेवलपमेंट अथॉरिटी को गिनवा दिया। उसी से टूरिज्म बढ़ेगा। मेडिकल टूरिज्म भी होता है, दूसरा टूरिज्म भी है। रेलवे स्टेशन हमारा पिछले 45 साल से वही 3 प्लेटफॉर्म थे, अभी बहुत बड़े 8-10 प्लेटफॉर्म बनने जा रहे हैं। इसी तरह ये जंक्शन बनेगा आने वाले समय में, और ट्रेन कश्मीर जाने वाली है, और जम्मू से श्रीनगर मात्र 3-4 घंटे का सफर रह जाएगा। मैं पॉजिटिव आदमी हूँ, आने वाले समय में कश्मीर का जो हमारा लोकल व्यापारी है वो रेगुलर जम्मू आएगा 3-4 घंटे में, कटरा आधा घंटे का रह जाएगा। चंद्रमोहन जी, जो ट्रेन कन्याकुमारी से कश्मीर जा रही है, क्या उसका स्टेशन जम्मू में है?
जी, अभी जम्मू स्टेशन पे काम लगा हुआ है, इस खातर कटरा से वो कश्मीर जा अनिल रही जी, है। आवाज आने आ वाले रही है समय क्या? में परसों चौथ जी 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 जवाब दीजिएगा प्लीज। जी हाँ मैडम, ऐसा है कि हमारा व्यापारी जो है ट्रेन आने से, लेकिन जहाँ पे ट्रेन के स्टॉपेज होने चाहिए, आप इसका ट्रेन का स्टॉपेज जम्मू में रखें, उधमपुर में रखें, कटरा में रखें, पत्नीटॉप में रखें, तभी हमारा टूरिज्म डेवलप होगा। हम तो जम्मू को रिप्रेजेंट करते हैं और जम्मू के लिए ही बोलेंगे। आप देखिए, हमारी ट्रेन आने से आज हमारा जो रेलवे स्टेशन है, आज इसका यहाँ पे अपग्रेडेशन का काम लगा हुआ है। चलो, अपग्रेडेशन होने से यहाँ पे काम तो बढ़ेगा, लेकिन ट्रेनों का भी यहाँ पे सफर बढ़ना चाहिए जी। आगे हमारी जम्मू की अर्थव्यवस्था आपको पता बड़ी धीमी चल रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे सारी जो है पिलग्रिम में टूरिस्ट के लिए सारी ये व्यवस्था बनाई हुई है, लेकिन उसको भी कभी प्रमोट नहीं किया गया। हमारी तो यही आशा है कि सरकार, जो सेंट्रल सरकार, जो हमारी जो जम्मू कश्मीर यूटी की सरकार है, वो जम्मू में स्पेशल कोई ऐसा पैकेज लेके आए कि हमारे जम्मू में जो टूरिज्म बढ़े। ठीक तो है, आप देखें, जहाँ पे जो हमारा नीलोफर 500 में जी, इसका जवाब आपको देना है, क्योंकि अभी तो सरकार आपकी ही है। रुकेंगे, एक छोटे से जवाब दीजिए। वो कह रहे हैं कि अब आप लोगों को एक ऐसा पैकेज लेकर आने की जरूरत है जिससे व्यापारियों का फायदा हो जम्मू के अंदर। देखिए, जहां तक अभी यहाँ बीजेपी के रिप्रेजेंटेटिव बात कर रहे थे कि ये 2008 में स्टार्ट हुआ था, तो फिर ये कंप्लीट क्यों नहीं हुआ। बेसिकली जब इसका काम स्टार्ट किया गया, जो बेड लोड है तवी का, इसमें काफी बोल्डर्स एग्रीवेटेड शेप में सैंड जो है, टेक्निकलिटीज की वजह से डिफिकल्टीज हो गई। जहां पर भगवती नगर का जो एरिया है वो भी इफेक्ट हो रहा था, उस वजह से टेक्निकलिटीज की वजह से उसमें डिले हो गया। और जब डिले हो गया, कंट्रैक्टर्स का नेचुरली जो कॉस्ट कंस्ट्रक्शन था वो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ गया। जो अमाउंट पहले एलोकेट इसके लिए किया गया था, दैट वाज नॉट सफिशिएंट अमाउंट। उन रीजंस की वजह से इनिशियली इसमें काफी ज्यादा दिक्कतें आई, जिसकी वजह से पहली जो टाइम लाइफ थी इसकी अप टू 2013 में कंप्लीट हो जाएगा, वो कंप्लीट नहीं हो पाया बिकॉज ऑफ टेक्निकलिटीज। फिर उसके बाद सरकार जो रही, चाहे सेंटर में या चाहे स्टेट में, वो बीजेपी की ही सरकार रही। अब इस ब्लेम गेम को कहना कि भाई आपने ऐसा किया, मुझे लगता है इस अनिल वक्त जी, में जहां तक हम वो कह रहे हैं कि कंप्लीशन इस के वक्त नियर ब्लेम है, गेम में नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल, जहां तक हम कंप्लीशन के नियर है, टेक्निकलिटीज भी हो सकती, काफी देर तक डिले भी किया गया, काम रुकाया अनिल गया, जी, फिर आवाज काफी आ रही है सालों के क्या? बाद 2021 जी जी इस जवाब प्रोजेक्ट को दीजिए। आगे बढ़ाया गया। वो अब कह रहे हैं ब्लेम गेम उम्मीद नहीं करते होनी हैं कि चाहिए। हमारी ही सरकार ने इस प्रोजेक्ट को स्टार्ट किया था। हमारा एम और मकसद था इको फ्रेंडली मटेरियल को इस्तेमाल करके जो लोकल इकोसिस्टम है उसको भी बचाना, ठीक, साथ में बूस्ट दे देना वहां की लोकल इकोनॉमी को। और इस वक्त चलिए बहुत जरूरत है अनिल जी, जम्मू को जवाब भी, दीजिए। बहुत ही ज्यादा जी मैडम, जरूरत ऐसा है, कि क्योंकि जब जितना ये नेग्लेक्ट प्रोजेक्ट इस 2012 सरकार ठीक है ने में किया नीलोफर जी, होना जम्मू को, था, मुझे नहीं लगता है कि अभी तक आप 13 साल ऊपर हो उसकी गया, भरपाई अभी हो 2025 में अभी पाएगी। तक इसका फर्स्ट फेज भी शुरू नहीं हो सका है। और ऐसे प्रोजेक्टों का क्या फायदा जिनमें इन्वेस्टमेंट तो अरबों रुपए में हो जाए, सैकड़ों करोड़ों रुपए में हो जाए, लेकिन लोगों की भलाई ना हो। हम लोगों को ये चाहिए हमारा बिजनेस कैसे बढ़े, हमारा ट्रेड कैसे बढ़े, वो टूरिज्म से बढ़ेगा। लेकिन अगर एक प्रोजेक्ट में 20-20, 25-25 साल लग जाएंगे तो टूरिज्म, हम तब तक हमारा व्यापारी, हमारा जो है एंटरप्रेन्योर, हमारी होटल इंडस्ट्री खत्म हो जाएगी। करने चाहिए कोई स्ट्रीम लाइन पे जो 1-2 महीने के, 1-2 साल के अंदर, तभी लोगों को इसका चार्म आएगा। जी नीलोफर जी, वो कह रहे हैं कि टाइम पीरियड डिसाइड करने की जरूरत होगी। 25-25 साल अगर इसी तरह से लगेगी तो कैसे चलेगा? फिर कैसे हमारा टूरिज्म कैसे डेवलप होगा? हमारी तो इंडस्ट्री सारी खत्म हो टूरिस्ट जाएगी। गाइड लगाने की बात हुई थी, टूरिस्ट प्लेसेस को चिन्हित किया गया। बिल्कुल, बहुत जरूरत है कि एक टाइम लिमिट में जो हर कोई प्रोजेक्ट है, खुसूसन जो टूरिज्म, क्योंकि इसके साथ आपके जो दूसरा एम्प्लॉयमेंट का फैक्टर है ये भी कैटर हो जाता है, आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग हो जाती है, साथ में जो टूरिस्टों का इनफ्लो है, इनफ्लक्स है, वो इंक्रीज हो जाता है। इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए, चाहे वो जम्मू है, चाहे वो कश्मीर है, चाहे कश्मीर वैली है, चाहे सिंध वैली है, चिनाब है, लेदर वैली हमारी है, तो इन सब चीजों को देखकर वहां पर आपने एक टाइम लिमिट के अंदर अंदर ही काम करना है। क्योंकि आप देख चंद्रमोहन रहे जी, हैं कि जो एक हमारी लास्ट कमेंट इकोनॉमी है कीजिएगा। इसका ये भी डाउन है इस वक्त। हमारा जो लोकल है यहाँ पर उनको अपॉर्चुनिटीज एम्प्लॉयमेंट की भी जनरेट हो सकती है इससे, तो वो चीजें भी कैटर हो सकती है। बड़ी बड़ी तो बातें एक तो टाइम बहुत हो लिमिट गई, में काम लेकिन करना जमीनी बहुत सतह पर जरूरी है। काम कितना हुआ है ये बड़ा सवाल है। एक लास्ट कमेंट कीजिएगा चंद्रमोहन जी। मेरा अपने जो नेशनल कॉन्फ्रेंस की बहन है, रूलिंग पार्टी में है, आज इनसे ये पूछना चाहता हूं कि पिछले
50 साल में जम्मू के लिए क्या किया? जो किया कश्मीर के लिए किया। ये 10 क्या साल में नहीं हमने जो किया, जो आज बताइए ना, क्या दिख नहीं रहा है। किया? एक चाहे वो यूनिवर्सिटी बनाकर आप ये मेरी क्लेम बात नहीं सुनिए कर बहन सकते जी, कि जम्मू आपने बनाया। चाहे आप जब हमारी सरकार मार ने तलाई की बात पूरा करें, ध्यान दिया, 112 करोड़ का आपने तो इंटरनेशनल कुछ योगा भी सेंटर नहीं बन किया के तैयार जम्मू हो के गया है। लिए। चाहे कौन आप से इकोनॉमी बढ़ाने के लिए ये आपने कुछ प्रोजेक्ट किया? हम लोगों ने एलजी आपने गवर्नमेंट में अपने कंप्लीट 10 साल किए का जम्मू रिपोर्ट के। कार्ड देख लीजिए। चंद्रमोहन जी, हमारा- बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए। नीलोफर जी आपका भी धन्यवाद और अनिल जी आपका भी धन्यवाद। तो फिलहाल आम जनता की निगाह इसी पर है कि जो दावे किए जाते लेकिन काम जमीनी सतह पर कितना होगा, ये बड़ा सवाल है। क्योंकि आप प्रोजेक्ट्स लाते तो हैं, 20-25 साल उस प्रोजेक्ट को पूरा करने में लगाया जा रहा है, तो उसका फायदा कितना होगा, यहीं से आंकलन आप कर सकते हैं। तो इसलिए एक प्रॉपर फाइल तैयार करने की जरूरत है और समय सीमा निर्धारित करने की जरूरत है। आप देखते रहिए कार्यक्रम।